आप देख रहे हैं मिशन यूपी बोर्ड क्लासेस और मैं हूं पंकज सर। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्लास को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1, क्रिस्टल जालक ऊर्जा का मात्रक क्या है? बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि क्रिस्टल जालक ऊर्जा होती क्या है। जब गैस अवस्था के आयन Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आपस से जुड़कर ठोस NaCl बनाते हैं तो जो ऊर्जा निकलती है उसे ही जालक ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल है इसका मात्रक क्या होगा? बच्चों, ऊर्जा का एसआई मात्रक हमेशा जूल होता है और केमिस्ट्री में हम उसे प्रति मोल लिखते हैं, इसीलिए सही उत्तर है जूल प्रति मोल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? राउल्ट का नियम विलियन अध्याय से जुड़ा हुआ नियम है। यह बताता है कि जब किसी विलायक में गैर वाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसका सूत्र है P इज इक्वल टू पी डिग्री इंटू एक्स, जहाँ P इज इक्वल टू बिलियन का वाष्प दाब है और x इज इक्वल टू मोल अंश है। इसीलिए राउल्ट का नियम वाष्प दाब से जुड़ा है। सही उत्तर ऑप्शन ए वाष्प दाब। प्रश्न नंबर 3, प्रथम कर्म अभिक्रिया का अर्धायु सूत्र क्या है? बच्चों, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम कर्म अभिक्रिया की सबसे खास बात क्या है? इसकी अर्धायु अभिकारक की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। इसका सीधा सा सूत्र है कि हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। अगर के इज इक्वल टू 0.1 यस के पावर -1 हो तो अर्धायु 6.93 सेकेंड होगी। इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 0.693 अपान के। निर्दिष्ट समीकरण में 25 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होता है? निर्दिष्ट समीकरण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पर एक मान हमेशा याद रखना 2.303 RT अपान एफ इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट। इसीलिए निर्दिष्ट समीकरण बनता है इज इक्वल टू ई डिग्री माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्यू। इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 0.059 अपान एन। प्रश्न नंबर 5, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का चिन्ह क्या है? यह प्रश्न आर्हेनियस इक्वेशन से है। सूत्र है के इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। यहाँ पर ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसका मतलब होता है इतनी बार कण आपस में टकरा रहे हैं, इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता? नाइट्रोजन दूसरी आवर्त का तत्व है। इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। नंबर 1, इसका परमाणु आकार छोटा होता है और नंबर 2, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसीलिए यह 5 बंध नहीं बना पाता। जबकि फास्फोरस बड़ा है, इसीलिए PCl5 बनाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। HClO4 सबसे अधिक अम्लीय क्यों है? ऑक्सो अम्लों में जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा अम्लीयता। HClO4 में ऑक्सीजन अधिक, क्लोरीन का ऑक्सीकरण +7 दोनों कारण मिलकर इसे सबसे शक्तिशाली अम्ल बनाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी दोनों। सफेद कासस का सूत्र क्या है? बच्चों, इसे रंग से याद करेंगे। नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O, हरा विट्रियोल FeSO4 इंटू 7H2O, सफ़ेद कासस ZnSO4 इंटू 7H2O। सही उत्तर ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9, KMnO4 का रंग क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट का रंग हमेशा गाढ़ा बैंगनी होता है। यह रंग MnO4 आयन की वजह से होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए बैंगनी। बिस्मथ पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता? बिस्मथ में निष्क्रिय युग्म प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके 6CS2 इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते, इसीलिए +3 अवस्था स्थायी और +5 अस्थायी होती है। सही उत्तर ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 11, वर्नर सिद्धांत किसके लिए है? वर्नर सिद्धांत समन्वय यौगिकों की संरचना को समझाता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की बात की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए। CONS3 का होल 6 Cl3 में आयनिक Cl निगेटिव कितने हैं? यह यौगिक टूटता है CO इंटू NS3 का होल 6 पावर 3 पॉजिटिव +3 Cl निगेटिव, इसीलिए बाहर 3 क्लोराइड आयन होते हैं।
AgNO3 टेस्ट करने पर 3 सफ़ेद अवक्षेप बनते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। बच्चों, ये 4 चीज़ें सीधे-सीधे बोर्ड में पूछी जाती हैं। इन्हें आज ही रट लीजिए। नीला थोता CuSO4 × 5H2O, हरा विट्रियोल FeSO4 × 7H2O, सफ़ेद कासस ZnSO4 × 7H2O, मोहर नमक Na2Cr2O7 × 2H2O। अगर आपको यह क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बोर्ड लेवल MCQ के लिए मिशन यूपी बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।